ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है अपना अपडेट। अपडेट से पहले ये जो डिलीट, हमने डिलीट की फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपने आपके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, इसके ऑप्टिमम वे भी हो सकता है, बट अभी मैं यूनिवर्सली जो भी इजीएस्ट वे है वो आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, बट ये डिस्कस क्यों करना है, क्योंकि डिलीट और डिलीट कंफर्मेशन नाम के दो अलग अलग मेथड बनाए हैं। उसके पीछे का जो भी अपना लॉजिक था, पहले हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तभी, तब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। वंस हम कंफर्म करेंगे तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। इतना सिंपल चीज हमको मालूम है। तो सिमिलरली ये डिस्कस करने का पीछे का कारण ये है कि अपडेट भी यही चीज फॉलो करेगा। अपडेट क्या चीज फॉलो करेगा, तो जब भी मैं अपडेट नाम का बटन पे क्लिक करूंगा, अपडेट नाम का बटन कहां पर होगा, तो अपने इंडेक्स पेज के अंदर होगा। तो इंडेक्स पेज के अंदर जाएंगे और एक यहाँ पर लिंक बनाएंगे जिसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूं अपडेट। और उसके अंदर यहाँ पर अपडेट नाम की एक एक्शन मेथड जो है वो कॉल होगी। और वो कहां पर से कॉल होगी, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में से वो ढूंढेगा कि भाई कहां पर है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट वाली अपडेट वाली मेथड के, वो ढूंढेगा। अभी अपडेट वाली जो भी मेथड है उसके साथ भी हमको जो आईडी है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैं आईडी यहाँ पर सप्लाई कर दूंगा। आईडी सप्लाई करने के बाद फिर से वापस से वही चीज कि ये आईडी जो सप्लाई हुई है वो अपने डेटाबेस में एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए वेरिएबल स्टूडेंट दैट गोइंग टू अपडेट इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर फर्स्ट और डिफॉल्ट, और एस इम्प्लाइज एस डॉट आई डी और इज इक्वल्स टू आई डी। दैट मीन्स यहाँ पर भी स्टूडेंट की अंदर स्टूडेंट टेबल के अंदर की आईडी और ये आईडी मैच खाती है, तो वो रिटर्न यहाँ पर स्टूडेंट अपडेट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर जो ये नल है तो क्या करेंगे, नल है तो नॉट फाउंड कर देंगे, अदरवाइज व्यू को मैं भेज दूंगा कि भाई मुझे मिल गई है ये अपडेट, जिसको आपको करना है वो वाला स्टूडेंट मुझे मिल गया। ओके, अभी मैं आगे जब भी भेजूंगा तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर दो टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए, दो इनपुट फील्ड होनी चाहिए, जहां पर भी जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो वहां पर मैं अपडेट कर सकूं। दैट मीन्स इसका काम, ये अपडेट वाली मेथड है, इसका काम खत्म हो गया है यहाँ पर। इसका एक व्यू बनेगा। ओके, व्यू के अंदर हम वो इनपुट फील्ड और वो सब कुछ डालेंगे। वो इनपुट फील्ड हम डालेंगे मोबाइल और नेम को एडिट करने के लिए। और नीचे एक बटन होगा जो सबमिट करने के लिए, और वहां पर जब भी सबमिट हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जो डेटाबेस के अंदर टेबल है उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स मुझे और एक मेथड बनानी पड़ेगी, और another method that actually updates the existing table। इज इट करेक्ट? ओके, यहां से तो सिर्फ ये वाली जो मेथड है उसका पर्पस क्या है, ये वाली मेथड आपको नेक्स्ट पेज में ले जा रही है, नेक्स्ट पेज के अंदर ले जा रही है, जिसके अंदर इनपुट फील्ड आप चेंज या फिर जो भी आपको अपडेट करना है वो कर सके, इसके लिए है। ओके, तो यहाँ पर समझो कि अनदर मेथड बनानी पड़ेगी, और वो फॉर्म फॉर्म थ्रू पोस्ट हम यूज करने वाले हैं। दैट इज वाई यहाँ पर एच टी टी पी पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक, देन आफ्टर हम लिखेंगे दिस पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और अपडेटेड, ऐसा लिखते हैं। ये मेथड का नाम बताते हैं अपडेटेड, और अपडेटेड के अंदर एक इंट आईडी लेंगे, और दूसरा स्टूडेंट, जो पूरा पूरा जो एक स्टूडेंट है जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो स्टूडेंट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अभी उसके अंदर फिर से वही चीज देखनी पड़ेगी कि ये भाई ये एग्जैक्टली आईडी जो है वो स्टूडेंट के अंदर की आईडी के साथ मैच हो रही है कि नहीं। ओके, तो
इफ id is not equals to student dot id, तो भाई मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न नॉट फाउंड, सिंपल, रिटर्न नॉट फाउंड। ओके, एंड अगर जो सारी चीज सही हो रही है तो मुझे भी कंफर्म हो गया है कि अभी मुझे अपडेट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर अपडेट मुझे करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना पड़ेगा? जो स्टूडेंट था वही अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के बाद मुझे वो चेंजेस जो भी मैंने किए हैं वो सेव करने पड़ेंगे, और मैं वापिस से इंडेक्स वाले पेज में रीडायरेक्ट होना चाहता हूँ। इतना हो गया। अभी ये वाली मेथड कब रन होगी? अपडेटेड वाली मेथड कब रन होगी? जब इसका व्यू बनेगा और उसके अंदर फॉर्म को सबमिट करोगे तब। तो इसके अंदर मैं ऐड व्यू करूंगा, और ऐड व्यू के अंदर यहां पर मैं अपडेट ऐसे रेजर पेज का नाम दे दूंगा। और रेजर पेज का नाम देने के बाद मुझे वापस से वही चीज पता है, यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है? स्टूडेंट, खुद स्टूडेंट है, ये जो है स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, डिलीट में भी मैंने यूज किया था, तो वो चीज यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज कर ली है। एंड देन आफ्टर मैं कुछ हेडिंग में लिख देता हूँ, एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट। और एडिट स्टूडेंट के बाद मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, और फॉर्म के अंदर एएसपी एक्शन, ये किसके लिए है? ये फॉर्म किसके लिए है? ये फॉर्म के अंदर मैं सबमिट करूंगा तो क्या चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए? अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड वाली जो मेथड थी दूसरी वाली, वो होनी चाहिए। और मैं अपना गेट और पोस्ट में से क्या है? तो ये पोस्ट है। ओके, और देन आफ्टर इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप हिडन रहेगा, हिडन। एंड ये एएसपी जो है वो किसके लिए है? वो मुझे कहाँ से, दैट मीन्स आईडी मुझे भेजना पड़ेगा ना, तो मैं आईडी भी साथ में भेज दूंगा। तो आईडी मैंने भेज दिया, उसके बाद मुझे दो अलग अलग ये इनपुट लेने हैं। एक जो है लेबल बनाएंगे, लेबल एएसपी। ये जो एएसपी एएसपी लिखते हैं ना, एएसपी एक्शन, एएसपी फॉर, एएसपी कंट्रोलर, ये टैग हेल्पर्स है। टैग हेल्पर्स दैट मीन्स ये टैग ही है, बट वो हेल्प करते हैं एएसपी के टर्म्स में, वो चल जाते हैं। तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज या फिर डॉट नेट की टर्म्स में हम टैग हेल्पर बोलते हैं। तो एएसपी फॉर नेम, और देन यहाँ पर नेक्स्ट में इनपुट फील्ड लूंगा, इनपुट, वो भी एएसपी फॉर नेम, नेम ही होगा। ओके, तो ये मैंने जो भी बनाया है वो नेम के लिए बनाया है। दूसरी क्या चीज मुझे इनपुट अरे चेंज करनी है, अपडेट करनी है? तो दूसरी चीज है मोबाइल, मोबाइल। तो यहाँ पर भी मोबाइल, तो ये हो गई। और लास्ट में ये सबमिट करने के लिए है। ओके, तो div के अंदर ये div और सब कुछ आगे हम यूज कर सकते हैं अलग अलग क्लास के अंदर। टाइप, यहाँ पर इनपुट टाइप, और उसके अंदर यहाँ पर सबमिट लिखूंगा। और सबमिट के बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? और वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा सेव चेंजेस, दैट मीन सेव चेंजेस। जब भी मैं क्लिक करूं तो ये सबमिट हो जाना चाहिए, दैट इज माय इंटेंशन। और उसके बाद एक एंकर टैग होगा, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? बैक टू द लिस्ट। और ये एंकर टैग के अंदर कहां पर जाना चाहिए? तो एएसपी एक्शन के अंदर जाना चाहिए, इंडेक्स वाली एक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो ये बेसिकली अपना सारी फंक्शनैलिटी हो गई।
तो पहले से थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया है, मैंने स्टूडेंट जो जिसको अपडेट करना है वो यहाँ पर यूज कर लिया है, और यहाँ पर नेम और मोबाइल उसका आ जाएगा। देन आफ्टर एएसपी एक्शन, जब भी मैं सबमिट के ऊपर, दैट मीन्स सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अपडेटेड वाली जो मेथड थी वो रन हो जाएगी और वो पोस्ट कर दी है। तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मुझे यहाँ पर HTTP पोस्ट लिखना पड़ेगा, दैट इज अंडरस्टूड। उसके बाद क्लास और सब कुछ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली रन करवाएंगे और रन करके देख लेते हैं। अभी मुझे फिर से स्टूडेंट और उसके अंदर इंडेक्स में जाना है। स्टूडेंट और इसके इसके अंदर इंडेक्स के अंदर जाना है। उसके अंदर एक ही बचा था स्टूडेंट का नाम, उसको भी हम अभी अपडेट करने वाले हैं। अपडेट में जाएंगे तो ऐसे ये PQR और ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, और PQR को मैं सपोज ABCDEF ऐसा लिख देता हूँ। सेव चेंजेस में कर रहा हूँ तो ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली अपडेट में जाके बैक टू द लिस्ट करूंगा तो ऑफ कोर्स वापिस आ जाऊंगा। डिलीट में भी कैंसिल करूंगा तो बैक टू द लिस्ट आ जाऊंगा। तो ये अलग अलग क्लास हमने यूज किए हैं तो बटन दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पर अपडेट में क्लास यूज नहीं हुए हैं तो एक एज अ बेसिक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो भी अपने पास सारी चीजें थी वो खत्म हो गई। दैट मीन्स के हमने जो सारी कुछ चीजें करनी थी अपडेट भी कर दिया है, डिलीट भी कर दिया है। और इन शॉर्ट ये रीड अपडेट डिलीट वाली चीज खत्म हो गई, और क्रिएट में हमने डेटाबेस क्रिएट किया और उसके अंदर थोड़ा बहुत डेटाबेस सीडिंग थ्रू टेबल को पॉपुलेट किया है। तो ये एक ओवरव्यू था। इसके डिटेल में भी हो सकता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट ये जनरलाइज ओवरव्यू है जिससे आपको इजीली सारी चीज मालूम पड़े। थैंक यू।